APC हुकूमत को घर भेजने का मिशन। अपोजिशन जमातों ने मुल्क की तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से नया इत्तेहाद कायम। वजीर आजम इमरान खान के फौरी इस्तीफे का मुतालबा। जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा। एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन पार्टियों की बैठक में शुरका एक दूसरे से ही पैगाने नजर आए। चेहरों से टपकती परेशानी और चाल की तेजी तो कुछ और ही पैगाम दे रही थी। सियासी मुहाजराई अपनी जगह, पेट पूजा भी तो जरूरी है। एपीसी में शुरका के मजे मजे के पकवानों से तवाज़ो। मेहमानों ने चिकन बिरयानी, चिकन मसाला, मटन, चिकन जलफरेजी, सीख कबाब और चिकन बोटी से भूख मिटाई। मीठे में हलवे, खीर और कोल्ड ड्रिंक से खूब मौज उड़ाई। हर तरह की मशगलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। जब वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। अब बेबाक फैसलों का वक्त। निजाम और वो चलाएं जिन्हें अक्सरियत का वोट हासिल हो। वोट की इज्जत पामाल हो तो जमहूरी अमल बेमायनी हो जाता है। नवाज शरीफ का एपीसी से वीडियो लिंक खिताब। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। गैर आईनी हुकूमत को घर भेजकर जमहूरियत बहाल करेंगे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं मुल्क बचाने निकले हैं। जमहूरी इदारों की बहाली हमारा मिशन। ऑनलाइन खिताब में मरियम नवाज को खराज तहसीन। मीडिया पाबंदी पर तनकीद। हमारे सामने अब 2 साल का ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका नतीजा सामने आ चुका है कि अगर जमहूरियत नहीं है तो अवाम का मुआशी हकूक पे डाका डाला जाएगा। 2 साल में तब्दीली सरकार की कारकर्दगी का पोल खुल गया। अवाम मायूस, नागहानी आफाक में तन्हा छोड़ दिया गया। दुख किससे कहें, असेंबली में जबानें बंद करा दी जाती हैं। बिलावल भुट्टो की घनगरज। शहबाज शरीफ बोले कि मुल्क में बराए नाम जमहूरियत राइज है। अंधा इंतकाम लिया जा रहा है। एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है। और उस विच हंटिंग के साथ साथ अब मीडिया हंटिंग भी हो रही है। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने असेंबलियों से इस्तीफे और सिंध असेंबली को फौरी तौर पर तहलील करने की तजवीज़ दे दी। कहा मेरे खिताब को नशर होने से रोका गया। सख्त लहजे पर शीर रहमान और मरियम औरंगजेब की मुदाखलत। बताया आप लाइव हैं। ये कहते हैं जी आपकी तकरीर नहीं जा रही है। मेरा तो ख्याल है कि हमारी आज की कॉन्फ्रेंस पब्लिक होनी चाहिए थी। अभी आया और कहा कि हम फोन्स को भी बंद करेंगे और इन दोनों को भी बंद करेंगे। इनका हमने तो नहीं था ना, इससे पहले हमें कहा गया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि नहीं, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं। जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कहा ओ जरदारी, अगयार के आगे ये झूठा है, अगयार से भीख मांगता है। एपीसी हुकूमत पर दबाव की भूंडी कोशिश। शिबली फराज का रद्द अमल। शहबाज गिल ने एपीसी को लूटमार कमेटी करार दे दिया। असद उमर ने कहा कि अवाम ने वोट को इज्जत दी तो मियां साहब को फरार होना पड़ा। फवाद चौधरी ने कहा कि अब्बू बचाओ मुहिम की एक और किस्त फ्लॉप। वोट की इज्जत की बात करने वाले वोटर्स को तन्हा छोड़कर भाग जाते हैं। शहजाद अकबर की तनकीद। मरवा कातिल केस में अहम पेशरफ। मुल्जिम फैज और अब्दुल्ला के डीएनए मैच कर गए। मोटरवे वाक़े का मरकजी मुल्जिम आबिद ताहाल मफरूज। तेज रफ्तारी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मोटरवे फोपट ओवरटेक्सिंग के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कार ट्रॉलर से टकरा गई। खातून समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 8 साला बच्चा शदीद जख्मी। कराची के इलाके कोरंगी में सीएनजी गैस भरने के दौरान सिलेंडर फट गया। एक शख्स शदीद जख्मी। धमाके से करीबी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा।
بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں ترقیاتی کاموں میں تیزی، M8 شاہراہ کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی آصم سلیم باجوہ کا کہتے ہیں M8 شاہراہ کی تعمیر سے گوادر بندرگاہ تک رسائی مزید آسان ہوگی۔ پی ٹی آئی کے پاس کراچی میں مینڈیٹ موجود ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا، خالد مقبول صدیقی۔ ہمت، جذبہ اور شوق ہو تو منازل کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ قصور کی اقرا اور عائشہ یونس نے غربت کو تعلیم سے مات دے دی، لاہور بورڈ شعبہ آرٹس میں پہلی اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چترال میں جاری بروغل تہوار اختتام کو پہنچ گیا۔ کرونا صورتحال، سرد موسم اور سڑکوں کی خراب حالت کے سبب سیاحوں کی کم تعداد میں شرکت۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں 3 نوجوانوں کا قتل، اقوام متحدہ اور OIC کی مذمت، ماورائے عدالت قتل کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ۔ برطانیہ میں کورونا کی دوسری لہر کا خدشہ، حکومت پھر الرٹ ہو گئی۔ نئے قوانین مطابق گھر میں قرنطینہ نہ کرنے والے متاثرین کو 10,000 پاؤنڈ تک جرمانہ ہوگا۔ لندن میں سینکڑوں افراد کا کورونا کے دوسرے متوقع لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج۔ افغانستان میں بچوں کے شناختی کارڈ پر ماں کا نام درج ہوگا۔ افغان صدر اشرف غنی نے ترمیم شدہ قانون پر دستخط کر دیے۔ اس سے پہلے بچوں کے شناختی کارڈ پر صرف والد کا نام درج کیا جاتا تھا۔ بین الافغان مذاکرات کے باوجود فریقین کے درمیان جنگ بندی نہ ہوئی۔ صوبہ قندوز کے علاقے میں فضائی حملہ، 30 طالبان مارے گئے، 8 زخمی۔ Rodriguez on the left foot finds the corner. Lines up the shot, the world, the Everton defenders backed off and Diangana picked out the perfect finish. اور انگلش سرزمین پر فٹ بال پریمیئر لیگ سنسنی خیز مقابلے، ایورٹن نے ویسٹ بروم کو 5-2 سے ہرا کر ٹاپ پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔